हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये इस ड्रामे का सेकेंड लास्ट एपिसोड होगा। इसके बाद एक ही एपिसोड है। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है ड्रामे के नेम से। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमने लास्ट बार तक देखा था ऑन का पोल भी खुल चुका था और अब वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि खुद की बेटी को भी नुकसान पहुँचाने पर पड़ी हुई थी। और इस बार गॉन भीम की कस्टडी लेना चाहता था। साथ में भीम ने हिमालय को भी अपनी मॉम की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। ये सब देखा था। सो आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में प्लोय को दिखाया जाता है। प्लोय पैरिन और गॉन से मिलने के लिए आई हुई थी। प्लोय मतलब आप लोग को याद होगा उनकी वजह उससे जॉब छोड़ना पड़ा था, तो अभी वो सिंह को जेल पे पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि वो थी सिंह की भेजी हुई लड़की। लेकिन बाद में सिंह ने उसे धोखा दे दिया था, तो वो सिंह जिस आदमी से मिल के काम करता था ना, उसी के साथ वो रहकर वो सिंह के सारे कारनामे के बारे में जानती थी। और यहाँ पर उसे पता चला था कि सिंह असल में थॉन नाम के आदमी के लिए काम करता है। और आज रात जो भी डील होने वाली है ना, अगर वो डील सक्सेसफुल हो जाए तो थॉन भी बहुत अमीर हो जाएगा, साथ में सिंह भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। ये सब बात जानने के बाद प्लोय इसके बारे में गॉन और पैरिन को बता देती है और उस जगह के बारे में भी बता देती है जहाँ पर आज डील होने वाली थी बहुत बड़ी अमाउंट की। ये सब जानने के बाद पैरिन और गॉन प्लान करते हैं कि शाम को किसी भी कीमत पे सिंह को पुलिस से पकड़वाना है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में भीम को तूक लेके आई हुई थी और स्विमिंग पूल में जाने वाली थी, तो वो लाइफ गार्ड लेने के लिए अंदर चली जाती है। तब यहाँ पर ऑन आती है और ऑन ना ऐसा दिखाती है कि तुम्हें मुझे हेल्प करना पड़ेगा। भीम ऐसे ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मॉम को देखने के बाद। और यहाँ पर धीरे धीरे वो आगे आती है और सीन कट होता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है अचानक से ऑन चिल्लाने लगती है उसकी बेटी डूब गई है, प्लीज़ हेल्प मी कहते हुए। तो यहाँ पर सब लोग चले जाते हैं। पैरिन जाके भीम को निकालता है और यहाँ पर ऑन भी डूबने वाली थी, सो वो निकालता उसको गॉन आके निकाल लेता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ पर भीम को रूम पे ले चुके थे और यहाँ पर ऑन बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रही थी। और यहाँ पर जब भीम को आंखें खुलती है ना, तो वो अपनी मॉम को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि उसको पानी में धक्का देने वाली कोई और नहीं, उसकी खुद की माँ थी। गॉन पूछ रहा था कि भीम कैसे पानी में गिर गए, वो तो बहाना कर रही थी ऑन की मैंने तो जैसे तैसे उसको बचाने की ट्राई किया था, मैं ऑलमोस्ट खुद ही जाने वाली थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे पता नहीं वो कैसे गिर गई, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ऑन को देख कर ना जो भीम थी वो रोने लग जाती है। तो इमल आके उसे बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम डरो मत। और उसके बाद वो उसे पूछती कि तुम पानी में कैसे गिर गए, किसने धक्का दिया तुम्हें। और ये सुनने के बाद यहाँ पर ऑन को तो अब डर लगता है कहीं मैं पकड़ी ना जाओ। वो बोलती है कि अभी मेरे पे इतने स्ट्रेस में और ये इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, अभी इसे रेस्ट करने दो और मैं यहीं पर रहती हूँ बोल रही थी। यहाँ पर गॉन बोलता है कि भीम का ख्याल रखने के लिए मैं और इमल आए, तुम ऐसे जाओ। और उसके बाद ऑन को वहाँ से जाना पड़ता है। सो हम देखते हैं यहाँ पर जो उर्मिला थी भीम के साथ थी और यहाँ पर भीम रोने लग जाती है। उर्मिला उसे पूछती है कि तुम्हें किसने धक्का दिया, मुझे बताओ, मुझे सच बताओ। तभी यहाँ पर भीम बोल देते हैं कि मम्मा की वजह से मैं पानी में गिर गई थी, मम्मा ने मुझे धक्का दे दिया। ये सुनने के बाद हम सीन फिर से शिफ्ट होता है गॉन और ऑन पे। यहाँ पर ऑन बोल रही थी कि उर्मिला जैसा चाहती है मैं वैसा ही करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन अभी आज जो भीम के साथ हुआ उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है, भीम को तो स्विमिंग भी आती नहीं है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर रह के मेरी बेटी का ख्याल रखने दो, ऐसा वो बोल रही थी। तो यहाँ पर गन कुछ बोल नहीं रहा था। यहाँ पर उर्मिला आती है और वो बोलती कि ताकि तुम फिर से भीम को हर्ट करो, ऐसा वो बोल देती है। और बोले थी कि तुम क्या बात कर रही हो। तभी वो बहुत गुस्से में थी उर्मिला। वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने अपने मतलब के लिए भीम को पानी में धक्का दे दिया। ये सुनने के बाद और ना ऐसा कवर करने की ट्राई करती कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, मैं अपनी खुद की बेटी को क्यों हर्ट करूँगी, ऐसा वो बोलने लगती है। तो वो बोलती कि भीम ने मुझे खुद बताया। लेकिन यहाँ पर इस बात को और ये बोल देती कि ये मुझ पर बस इल्ज़ाम लगा रही है। सीन शिफ्ट होता है गॉन पैरिन और मिता पे। यहाँ पर पैरिन और मिता को गॉन वही बोल रहा था कि भीम ने तो उसका नाम लिया था उर्मिला के सामने, लेकिन ऑन उस बात के लिए मना कर रही है। अब ये दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में इधर जो एक ओल्ड मैन थे वो उर्मिला को कुछ बता रहे थे। हम फिर से देखते हैं गॉन और पैरिन मिता के पास। यहाँ पर ऑन आती है और वो बोलती कि मैं भीम के लिए सूप लेके आई हुई हूँ बोल के वो वहाँ पर रख देती है। और वो बोलती कि पता नहीं आज हमारी बेटी के साथ क्या होता बोल के वो ड्रामा करने लगती है। तभी यहाँ पर
उर्मिला आती है और वो ऑन को चिल्लाते हुए उसका नाम लेती है, जाके उसके मुंह पे एक चमाट मारती है। यहाँ पर सब लोग शॉक हो गए थे और ऑन बोलती कि तुमने मुझे क्यों तमाचा मारा। तब ये बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम तो एक माँ बनने के लायक ही नहीं हो, तुम अपने मतलब के लिए, अपने खुद खर्ची के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करोगी। आप पता है तुम्हें कितना डेंजरस था, आज भी उनकी जान भी जा सकती थी। और यहाँ पर वो बोलती कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, मैंने नहीं किया, मैं अपनी खुद की बेटी को क्यों हार्म पहुँचाऊँगी, ऐसा बोलती है और गॉन के सामने बेचारी बनने की ट्राई करती है। सो वो बोलती कि मेरे पास सबूत है तुम्हारे अगेंस्ट, मेरे पास विटनेस है, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद वो ओल्ड मैन आते हैं और वो बोलने लगते हैं फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर वो साफ़ सफाई करने के बाद वो आगे आ रहे थे तो उन्होंने देखा था जो पीम थी उनको, उसको छोटी सी बच्ची को धक्का देने वाली उसकी माँ थी। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे। वो बौखला जाती है, फिर से बोलती कि गन गन मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया बोलने लगती है और वो ऐसे इमोशनल ड्रामा करने लगती है जिस तरह से हमेशा से करती थी। मीता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो दो सुपोपिम के लेके आई थी और वो उसी के सर पे पूरा गिरा देती है और वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है। वो मीता को मारने वाली थी, मीता भी उनको आज जान से मार डालती है। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीन था और यहाँ पर दोनों को ये लोग शांत कराते हैं। हमें दिखाया जाता है गन। गन बोलता है कि मुझे लगा था तुम पीएम के लिए एटलीस्ट बदल जाओगी, तुम सुधर जाओगे, लेकिन मैं गलत था, तुम तो कभी बदल ही नहीं सकती, तुम बहुत घटिया हो। और उसके बाद यहाँ पर ऑन बोले थे कि प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं अभी ऐसा नहीं करूँगी, आज के बाद मैं किसी को भी कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। यहाँ पर गन बोलता है कि इसको यहाँ से लेके बाहर फेंकवा दो। और उसके बाद यहाँ पर वो गन का पैर पकड़ रही थी, उर्मिला उसे छुड़ाती है और वो बोलती है कि इसको ना इतना दूर भेजो, इतना दूर फेंको कि ये दोबारा स्टरलाइट के अंदर आ भी ना पाए और किसी को भी इसे अंदर आने मत देना, इसे इस एरिया पे आने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दो, ऐसा वो बोल देती है। सब लोग जो 3-4 एम्प्लॉय थे वो ऑन को घसीटते लेके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंह का डील हो रहा था, तब यहाँ पर कॉप आ पहुँचते हैं और दो तरफे से फायरिंग हो रही थी लेकिन सिंह जैसे तैसे बच जाता है। सो आज जाके हमें असली बॉस रिवील होता है। तो ये था थर्न। थर्न मतलब सीजन 1 के एपिसोड नंबर एंड में हमें दिखाया गया है ना, बैरिन के पापा के साथ जिसका फाइट हो गया था ना, वही बंदा था और वो अभी व्हीलचेयर में था। वो सिंह और उसके आदमी पे बहुत गुस्सा करता है और उसके बाद वो उसके आदमी को वहाँ से भेज देता है। सिंह को बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का एक मौका दूंगा, अगर तुम ये काम कंप्लीट करोगे ना तो मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगा। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता चला है पैरिन स्टारलाइट पे आया हुआ है, तो तुम्हारा काम है पैरिन को मुझ तक ले पहुँचो, क्योंकि उन लोगों की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, तो मैं उन लोगों को छोड़ने वाला हूँ नहीं, बोलता है। सिंह बोलता है ठीक है बॉस। सो हम फ्लैशबैक टाइम देखते हैं जहाँ पर वो पैरिन के पापा और उसके बीच में फाइट हो रही थी और उसी टाइम उसे गोली लगी थी। उसके बाद वो व्हील चेयर में आया हुआ था। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जो ऑन थी वो एलेक्स के साथ मिलने के लिए गई हुई थी, तो इसके बारे में मारुत ने अपने लोगों को भेजा हुआ था उसके पीछे। सो उसी का फ़ोटो वो गन को दिखाता है और वो बोलता है कि तुम इस आदमी को जानती हो क्या। तब यहाँ पर गन बोलता है कि 5 साल पहले मैंने इस आदमी के साथ बिजनेस डील किया था। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ऑन एलेक्स के साथ जाती है सिंह के पास और वो उर्मिला को उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, यानी कि उर्मिला को अगर वो रास्ते से हटाएगी तो इस मोमेंट पे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। तो ये लोग मिलकर प्लान करते हैं। ऐसे भी ऑलरेडी सिंह के पास तो पैरिन को उठवाने का कॉन्ट्रैक्ट आ चुका था। हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था ना, गॉन को अपने होटल में नए विजिटर आने की वजह से उसे जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन पैरिन, उर्मिला, मीता और पीम ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। इसी टाइम पे रास्ते पे इन लोगों पे सिंह के आदमी के द्वारा अटैक हो जाता है। यहाँ पर बाकी लोग तो सर्वाइव कर लेते हैं लेकिन पीम को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। ये लोग जैसे तैसे पीम को हॉस्पिटल पे ले जाते हैं। हम देखते हैं जो माई था सिंह का एक आदमी, वो आके बताता है सिंह और ऑन साथ में थे कि इस टाइम पे उर्मिला और वो लोग तो बच गए, लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी उसे चोट आई है। ये सुनने के बाद ऑन का दिमाग खराब हो जाता है, वो सीधा हॉस्पिटल पे पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पे जाने के बाद यहाँ पर वो पूछती कि हमारी बेटी कैसी है। ये सुनने के बाद कौन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। यहाँ पर पी में इसका मतलब ये भी तुम्हारा किया जा रहा है। ये सुनने के बाद ऑन बोलते कि नहीं मेरा नहीं है, लेकिन अब एक तो सच तो आ चुका था। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, इतना कैसे कर सकती हो। और यहाँ पर सब लोग उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे, ऑन जाने से मना कर रही थी। तभी होता क्या है ना, जो डॉक्टर थे बाहर आते हैं और वो बोलते कि
इस बार भीम को बहुत चोट आई थी, लाइक हेमोरेज हो गया था। सो ये सुनने के बाद ना ऑन बहुत ज़्यादा बौखला जाती है। वो बोल रही थी नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया मेरी बेटी को। गॉन बोलता है कि आज के दिन के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलने भी नहीं दूंगा, अपनी बेटी को एक बार देखने भी नहीं दूंगा, ये बात याद रखना बोल के वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। ईट और ना मिल के उसे बाहर तक घसीट के ले आते हैं और ईट यहाँ पर गार्ड्स को बोलता है कि अगर ये औरत अंदर आएगी तो बच्ची के लिए पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस है, तो इसे अंदर आने मत देना। और उसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। ऑन बहुत ज़्यादा रो रही थी पिम को याद करती हुई, क्योंकि अब उसने ये तो नहीं चाहा था ना कि पिम इस तरह से चोट में आ जाएगी। अभी पिम हॉस्पिटल पे थी, वो अभी उसमें तो आई नहीं थी लेकिन थोड़ा बेटर तो थी। हमें ये दिखाया जाता है कि पैरिन और मीता ना और अतीत से डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जो इनको अटैक करेंगे। मतलब देखो गाइज, अभी स्टारलाइट पे ये लोग तो नए हैं ना, और इनके दुश्मन कौन हो गए, कौन के पीछे अगर कोई पड़ता तो वो नॉर्मल सी बात थी। इसीलिए मीता अपनी बेस्ट फ्रेंड जो सीजन 1 में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसको कॉल करती है और उसके को ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल देती है कि कौन लोग हैं जो पैरिन पे अटैक कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल पे मारुत आता है इन लोगों से मिलने के लिए, और तभी यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे और मारुत भी सीन के पीछे मास्टरमाइंड कौन है वो जानने की ट्राई कर रहा था। एट दैट मोमेंट ना का कॉल आता है, ना मतलब मीता की बेस्ट फ्रेंड वाली ना, और वो बता देती है कि किसने उस पर अटैक करवाया। उसके पापा ने उसके बारे में पता लगा लिया था। और जिन थॉन का नाम सुनने के बाद ये लोग शॉक हो जाते हैं और ये लोग बोलते कि ये जिंदा था अभी भी। ऑन थावी से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि सिंह के कहने पे थावी ने यहाँ पर उसे बुलाया हुआ था। इसका पूरा नाम तोन थावी है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारा और मेरा कॉमन दुश्मन एक ही है, तुम्हें भी पैरिन की वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, तो मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि हम दोनों साथ में मिलकर प्लान करते हैं ताकि इन दोनों को बर्बाद कर सके, बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा। ऑन बोलती है कि उस किसी ने मुझसे कुछ छीना है, मुझे मेरा सब कुछ चाहिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। देखो गन तो अभी पिम के पास था और यहाँ पर एक विलेज पे जहाँ पर गन दिखता था ना वहाँ पर आग लग गई थी, इसीलिए पैरिन अतीत वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाने के बाद रात तक ये लोग वापस आते नहीं हैं। और शाम को जब मीता सब लोग चले गए थे तभी भी पैरिन गायब था। पैरिन गायब होने का रीज़न ऑब्वियसली पैरिन को सिंह के आदमी ने उठवा लिया था। और यहाँ पर उसका बस पर्स मिलता है। जब पीम को होश आता है उसके बाद कौन घर आता है ना, तो उसे पता चलता है पैरिन गायब हो गया है, तो वो बौखला जाता है और वो पैरिन को मीता उर्मिला को वहीं रहने के लिए बोलकर वो सिंह के कैसीनो पे चला जाता है। यहाँ पर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग पहले तो एक बार कॉन्फायर करते हैं और सिंह आ जाता है। सिंह बोलता है कि आज तो हमारे बस यहाँ पर आए हुए हैं, क्या बात है, मेरे तो भाग ही खुल गए। बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक में बोल रहा था। कौन बोलता है कि पैरिन कहाँ पर है, सिंह बोलता है कौन सा पैरिन, में तो किसी पैरिन को नहीं जानता। सो इस तरह से एपिसोड नंबर 16 ख़त्म हो गया। तो अब आएगा एपिसोड नंबर 17 जो इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड होगा। अब आप लोग जितना ज़्यादा प्यार दिखाओगे इस वीडियो में उतनी जल्दी मैं एपिसोड नंबर 17 बनाऊंगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।